ये जो लोगों का तस्वर है ना, और हमारे यहाँ अक्सर ये प्रार्थना दी जाती है कि जी फलां को शिव जी, गुरु जी अपने लोक में रखें। कोई किसी का लोक नहीं। देयर इज नो लोक एट ऑल। कोई लोक नहीं है। सिर्फ एक ही लोक है, और वो रब का लोक है। और उसमें ही सारी की सारी आत्माएं जाती हैं जब इस वर्तमान से निकलती हैं। सिर्फ एक ही लोक है। उस लोक के अंदर ही हर आत्मा का अपना एक लेवल है कि वो उस लोक में किस लेवल पे बैठी है। महापुरुषों का लेवल और ऊंचा होता है, और आम जनता का लेवल और होता है। लेकिन लोक एक ही है। उस एक ही लोक में हम सब ने जाना है। चाहे आप कोरोना से मरें, चाहे आप टेररिज्म से मरें, चाहे आप किसी और बीमारी से मरें, एक्सीडेंट से मरें, जहाज से गिरकर मरें, पानी में डूबकर मरें, आग से जलकर मरें, कोई इन्फेक्शन हो गया है उससे मरें। हर मरने वाला सीधा में जाएगा जिस लोक में हम सब की आत्माओं ने इकट्ठे होना है और जाना है। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा लोक नहीं है। ये दूसरे तीसरे 10वें चौथे 15वें लोक का कंसेप्ट, ये भी हमारे यहाँ सिर्फ पंडितों ने दिया हुआ है अपनी रिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपनी फिलॉसफी को झाड़ने के लिए, अपनी चौधराहट बनाए रखने के लिए। ऐसा कोई चीज नहीं है। आगे किसी की कोई नहीं चलती, कोई आगे किसी का मालिक ही नहीं है। मलकियत ही नहीं है आपके पास। आप आगे जब जहां जाएंगे, ये जो हम ये रजिस्ट्री और इंतकाल वगैरह कराते हैं, या जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये तो पृथ्वी पे है। आगे तो आप जहां जाएंगे वहां ना कोई कागज है, ना पेन है, ना पेंसिल है, ना कोई पटवारी है, ना कोई रजिस्ट्री इंतकाल है। ना कोई ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है, ना कोई कोर्ट है, ना कोई अदालत है, ना कोई जज है, ना कोई थानेदार है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई इंजीनियर है। कुछ भी नहीं। एक ही लोग है, उधर रब है। वहां सारी की सारी चीजें रब की मलकियत, रब के पावर ऑफ चॉइस में है, रब की अथॉरिटी में, रब के इख्तियार में। वहां सिर्फ रब की चलती है। किसी बंदे की किसी तरीके से कोई भी चीज नहीं है, और ना किसी की कोई चलती। ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी ये जो मेरे भगत है ना, ये तो सारे मेरे लोक में आएंगे। अच्छा, ये सारे तेरे लोक जाएंगे ते ओदे भगत किथे जाएंगे? वो ओदे लोक च जान। अच्छा, ओदे भगत किथे जाएंगे? जिसल जी दे भगत किथे जाएंगे? वो जी जिसल जी दे लोक च जाएंगे। अच्छा, मोहम्मद साहब जी दे भगत किथे जाएंगे? वो जी मोहम्मद साहब जी दे लोक च जाएंगे। अच्छा, मोसेस जी दे भगत किथे जाएंगे? जी वो सारे जी मोसेस जी दे लोक च जाएंगे। कोई किसी के लोक में नहीं जाता। ना कोई मोसेस जी के लोक में होएगा, ना कोई डेविड जी के लोक में होएगा, ना कोई जीसस जी के लोक में, ना कोई मोहम्मद साहब जी के लोक में, ना कोई गुरु जी के लोक में, ना कोई शिव जी के लोक में, ना कृष्ण जी का कोई लोक है, ना ब्रह्मा का है, ना विष्णु का है, ना किसी और का है, ना बाबे नानके का है, ना गुरु जी का है। ये गुरु जी, ये बाबा नानका, ये मोहम्मद साहब जी, ये डेविड साहब जी, ये मोसेस जी, ये सब के सब भी उसी लोक में ही आपके साथ ही होंगे, मगर इनका दर्जा, इनकी ग्रेडिंग, इनका लेवल, इनकी जगह रब के बहुत करीब होएगी, और हमसे बहुत आगे हुए। हम उससे पीछे होंगे। जाएंगे सब एक ही जगह, जब तक कि ये डे ऑफ जजमेंट नहीं आ जाता और उस चीज का फैसला नहीं हो जाता। अब आगे जाने वालों के ऊपर वक्त कैसे गुजरेगा, और पीछे रह जाने के वालों के ऊपर वक्त कैसे गुजरेगा। आगे जाने वाले जो पीस में हैं, जो शांति में हैं, जो आनंद में हैं, जो स्वर्ग में हैं, उनके ऊपर टाइम की पासिंग हल्की कर दी जाएगी। उनको ये हजारों लाखों सालों का समय ऐसे लगेगा जैसे एक चुटकी बजा के गुजार दिया गया। और जो नरकी हैं, उनके लिए घड़ियों को लंबा कर दिया जाएगा। उनके लिए ये एक सेकंड का लम्हा भी उनको ऐसे लगेगा जैसे लाखों साल बीत गए। रब सारों के ऊपर एक जैसी टाइमिंग की पासिंग नहीं रखेगा डे ऑफ जजमेंट तक।
अगर कोई शख्स डे ऑफ जजमेंट से एक दिन पहले मरा है और वो नरकी है, और एक आदमी 1 लाख साल पहले मरा है और वो नरकी है, तो जो एक दिन पहले मरा है उसके एक दिन को भी रब 1 लाख साल के बराबर कर देगा, और जो 1 लाख साल पहले मरा है उसका तो वैसे ही 1 लाख साल हो। तो टाइम की पासिंग रब जब चाहे, जिसके ऊपर चाहे, जितनी चाहे वो उतनी बना सकता है। जैसे बाज दफा हम सोते हैं और हमारे सोते हुए हमारे जहन में ये चीज आती है, हमने फसल लगाई और वो फसल छोटी होती है, फिर हम उसको पानी देते हैं, वो फसल बड़ी होती है, फिर हम पानी देते हैं, फसल बड़ी होती है, फिर फसल को फल लग जाता है, फिर फल पक जाता है, फिर हम उसकी कटाई करते हैं। अब जहन में तो 3-4 महीने गुजर रहे होते हैं ना। अगर किसी ने अंगूर की बेल लगाई है सपने में, वो साल बाद थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर वो उसने चढ़ाना शुरू करी अपने फ्रंट एलिवेशन के ऊपर, और वो टॉप छत पे गई है, तो उस बेचारे के तो 10 साल लग जाते हैं सपने में, बेल के चढ़ते चढ़ते, फिर जाके उसको फल लगता है। अब ये चीजें जो सपने के अंदर गुजरती हैं, सपने देखने वाले के ऊपर उस टाइम का ज्यादा होना या कम होना हर शख्स के लिए वेरी होता है, जबकि टाइम तो सारों का एक जैसे ही गुजर रहा होता है ना। रात तो 12 घंटों की ही है ना। अब एक उस 12 घंटे की रात में 10 साल का सपना देख लेता है, एक 20 साल का सपना देख लेता है। एक वो बीतने का कंसेप्ट या तस्वर डिफर करता है, वेरी करता है। सुबह जब वो सोकर उठेगा, तो जिसने ये इतना लंबा सपना देखा है, जिसने इतनी लंबी चीजें देखी हैं, उससे पूछा जाए कितनी देर सोए हो, कितनी देर, तो वो कहेगा कि यार मुझे तो ऐसे लगता है जैसे एक पल सोया हूं। लेकिन वो जब सपना सुनाने लगेगा तो आपको पूरी दिहाड़ बैठना पड़ेगा, एड्डा लंबा सपना सुना देगा कि इंज होया, फिर इंज होया, फिर इंज होया, फिर इंज होया, फिर इंज होया। बंदा हैरान भी इंज होए दा इतना टाइम तो कित्थों लेके आया सी। तो टाइम की पासिंग इंसान के माइंड के साथ है, और ये रब हर एक के लिए वेरी कर देता है। तो वो वेरिएशन को हैंडल करने वाला है। रब से दुआ है कि हम सब के सब जब रब के पास जाए, उस आत्मिक, उसको आत्मिक लोक कहा जाता है, जहां सारी आत्माएं जाती हैं। भी जाए, हम रब की ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स पाने वाले लेवल में हों, उसी में ही हजारों लाखों लेवल होंगे, और वो लेवल आपकी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से होंगे। लेकिन और वहां किसी की कोई अथॉरिटी, किसी का कोई पावर, किसी की कोई शक्ति, किसी का कोई आदेश, किसी की कोई हुकूमत, ऐसी कोई चीज नहीं हुई। सिर्फ हुकूमत उस एक रब की होगी, हर जगह पे, हर लेवल। रब से दुआ है कि वो हम सबको नसीब। जय